हेलो दोस्तों, फॉरेक्स ईगल एफएक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सीआरटी के अंदर में। ये इसका सीआरटी सीरीज का ये सेकंड वीडियो होने जा रहा है, जिसमें मैं आपको कैंडल रेंज थ्योरी का बारे में आपको बताऊंगा कि कैंडल रेंज थ्योरी में जैसे पिछले पार्ट में मैंने एंट्री टेक्निक उसको कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ हमारे नुकसान होते हैं और कहाँ हमारे लॉसेस होते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने उस पार्ट में बताया हुआ था। इससे पिछले पार्ट को आप जरूर देखिएगा एक बार। उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि देखिए, सीआरटी में हम ज्यादातर तीन चीजों को छोड़ते हैं। हमसे जो मिसिंग होता है, पहला होता है एक लेवल हम नहीं निकाल पाते हैं, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको पीओआई भी बोलते हैं, एओआई भी बोलते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ये दोनों शब्द एक ही होता है, ठीक है। दूसरा, जब भी मार्केट में एक उस लेवल पे एक तरह का कैंडल हम देखते हैं, जिसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग मॉर्निंग इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार एक ही वर्ड होता है, कोई ज्यादा खास अंतर नहीं। वो बेरिस के लिए होता है, ये बुलिस के लिए होता है। अब देखिए, इस जगह में हम लोग सीआरटी क्या देखते हैं। पहला रूल, सीआरटी का हाई और सीआरटी का लो, ये दो चीज हमको फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। दूसरा, उसका वो बॉडी क्लोजिंग हो रहा है कि वीक क्लोजिंग हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब जैसे कि अगर बॉडी क्लोजिंग होता है तो हम अगला कैंडल जो प्रिडिक्शन हमारा होगा, वो हमारा अगला कैंडल हमेशा ग्रीन कैंडल के बिहाइंड पे ही हम उसको कंप्लीट मानेंगे। जैसे ये कैंडल अगर बॉडी क्लोजिंग अगर हो गया, तो अगला कैंडल जो इसके बाद का होगा वो हमेशा ग्रीन कैंडल ही बनेगा। बट अगर सेकेंड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग अगर हो जाता है, वीक के अंदर क्लोजिंग हो जाता है, तो थर्ड कैंडल सेम उसके नीचे रेड कैंडल कन्वर्ट करेगा। ये सिंपल सा चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम इस तरीके से हम एक तरीके से प्रिडिक्शन लगाते हैं कि कैंडल्स कैसे बनते हैं। जैसे कि देखिए, अगर मैं ये चीज को आपको समझाना चाहता हूँ। अगर देखिए, इसको ध्यान से देखना, मैं वीकली को बता रहा हूँ। ये कैंडल अगर इसको क्लोज कर रहे हैं, तो देखिए इसके बाद का जितने भी कैंडल है, जब तक नीचे का लो नहीं तोड़ा तब तक वो अपना सीआरटी नहीं बनाया, यानी कि वो नीचे आने वाला है। ये आपको कहना कि मेरे समझाने का मतलब था, समझे। दूसरा देखिए, ये तो हो गया आपका ये तरीका। दूसरा, स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग अगर सीआरटी हम ले लेते हैं, तो सीआरटी का हम 50% में हमारा टीपी होना चाहिए। बट अगर यही चीज सामने है तो इसके आगे भी यही चीज को हमको करना है। 50% के ऊपर अगर आता है तो बाय के लिए अपने को सोचना है। ये चीजें होती है। दूसरा, स्ट्रक्चर मैपिंग। अगर हम हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे करते करते चेंज ऑफ करेक्टर फाइंड करने के बाद अगर छोटे टाइम फ्रेम में आके हम उस जगह में सीआरटी फाइंड करते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर स्ट्रांग रहेगा। अब इसका देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसा स्ट्रक्चर हमको चाहिए हमेशा। जब हम सीआरटी में घुसते हैं तो मार्केट एक बार पहले ऊपर जाए, अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, प्लस थोड़ा रेंज करे और लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, और इस तरह का कुछ एक इंटरेस्ट बना के फिर नीचे आना चाहिए। ये होता है एचओ सीआरटी। मतलब सीआरटी आपका यहां पास है और दूसरा सीआरटी ये है। ये समझना चाहिए, ये सीआरटी का फॉर्म है, ठीक। अब मार्केट में अपने को जो चीज चाहिए वो चाहिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पास होना चाहिए, पर ये हमारा लिक्विडिटी एरिया होगा, ठीक। यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर हुआ इस जगह पे। सेम चीज यहाँ पास कुछ हमारे पास एक पीओआई होना चाहिए एक तरह का, कुछ ऐसा मैग्नेट एरिया जहां से मार्केट को गिरना चाहिए। अब सेम चीज को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे, तो यहां पास भी सेम स्ट्रक्चर ऐसी कुछ छोटे लेवल पे ऐसा कुछ कुछ इसी अकॉर्डिंग ऐसा करके बनना चाहिए, और सेम हम एंट्री लेके हमारा टीपी हो जाएगा। ये सबसे यूनिक चीज हमारा ये है। अब चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ चार्ट्स पे, कि वो कैसे हम सीआरटी फाइंड करते हैं और उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं वीकली से आपका डेली के हिसाब से। तो पहले वीकली तो मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया हुआ है, बट एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। ये यूरो का मैं चार्ट में देखता हूँ, क्योंकि मैं यूरो में मैं ट्रेड करता हूँ। कुछ जगह पे मैं आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ। जैसे कि जैसे ये एरिया है, ये देखो, जैसा मैंने दो कैंडल आपको बताया। देखो ध्यान से देखना, इस जगह पे उसने क्या किया, ये अपना लिक्विडिटी शिफ्ट किया, बट क्लोजिंग अप दे रहा है।
बट हम क्या सोचते हैं कि क्या वो अगला कैंडल अप देगा क्या। तो अगर हम नेक्स्ट वीक में अगर हम लोग को ट्रेड लेना है तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग होता है तो हम सेलिंग के बारे में देखेंगे। इसके नीचे, इस वाले कैंडल के नीचे, इस वाले कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग देता है नीचे तो हम देखेंगे ट्रेड। ये हमारा सीआरटी का हाई था और ये सीआरटी का हमारा लो पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। ये कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है और बहुत एडवांस है। हर किसी के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं बैठता क्योंकि ये इजी नहीं है। हर किसी की बस का नहीं है ये कॉन्सेप्ट। कोई भी नहीं सीख सकता। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे ना तब तक आपको सीआरटी है क्या। लोगों को भाई 10-10 साल, कितने कितने साल लग जाते हैं सीआरटी को सीखने में। आप बोलोगे मुझे तुरंत सीख जाओ तो कैसे सीखोगे भाई, तुम खुद सोचो ना। हमको क्या चाहिए था बताओ। मैं इस जगह में क्या खोज रहा हूँ, इतना देर से इतना दिमाग खराब कर रहा हूँ, क्या खोज रहा हूँ बताओ। कोई है जवाब देने वाला? कोई नहीं है क्योंकि तुमको पता ही नहीं है ना एक्चुअल में हम क्या खोज रहे हैं उस जगह पे। मैं चाह रहा हूँ कि वो डाउन आना चाहिए, इसके लिए मैं एक लेवल निकाल रहा हूँ जिसकी वजह से जहां से वो हमको एंट्री और एग्जिट हमको पता चले। देखो, अगर एक सेकंड ना दोस्तों। हाँ देखिए, अगर ये कैंडल इस जगह से अगर नीचे आता है, हम सीधा समझ लेना अगर यहां से इतना ऊपर अगर वो एक कैंडल बनाता है बॉडी, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम यहां से बाय के लिए सोचेंगे। ये हमारा सिंपल सा रूल है, कोई हमारा दिमाग नहीं खराब करना है। अगर सेम चीज, अगर वो यहां से नीचे की ओर अगर सेम बॉक्स बना देता है, इसी तरह का कुछ कैंडल बनाता है, तो हम चाहेंगे कि मार्केट वो यहाँ पर नीचे है फिर ऊपर जाए। इस तरीके से हम अगर डायरेक्शन बनाते हैं तो हमारा वो प्रॉफिटेबल बनने में हमको वो एक लेवल्स देगा कि हम कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, किस तरीके से हम अप जाएंगे, किस तरीके से हम डाउन जाएंगे। वो सारी चीजें तभी तो हमको पता चलेगा कि बिना विदाउट पैटर्न कैसे पता चलेगा तुमको बताओ। जब तक तुमको पता ही नहीं है कि किस तरीके से मार्केट में चलना है और कैसे मार्केट में अप जाएगा कब डाउन जाएगा, वो पता तो होना चाहिए ना जी। इसी वजह से, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें, अरे ये क्या आ रहा है, एक सेकंड। अब देखते हैं, चलिए आगे बढ़ाते हैं चार्ट्स को हम। 15 मिनट का है, देखिए वो नीचे तोड़ा, यानी कि मार्केट को उसको नीचे जाना है। ठीक है, बट हमारा रूल क्या है, पहले वो हमारे एक पीओआई जोन पे आना चाहिए। अब एग्जांपल दिखाता हूँ पीओआई जोन किसको बोलते हैं। हमारा एक लेवल था मार्केट में, हमको पता चल गया कि वो नीचे आ गया, तो हमको एक पीओआई जोन चाहिए। कहाँ पास बताओ, जब पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हमारा हुआ था, ये जो इतना बड़ा लैग पड़ा है, इस लैग में हमको पीओआई जोन खोजना है। पहला पीओआई जोन हमारा यहाँ से लेके पूरे ये पूरे एरिया है, ये बड़े टाइम जोन का है। बट जब जितना एरिया वो बच के अपना ले लिया, इसके बाद का जो इतना एरिया मेरा बचेगा यही मेरा पीओआई जोन है। इससे पहले मार्केट नहीं पलटेगा, देख लेना। आगे बढ़ाएंगे ना अपन। देखो, पहले एक जोन पे अटैक किया और उसी एरिया में वो फाइंड किया। बट सोचिए दोस्तों, अगर हम इतने बड़े पूरे लेवल को लेते और इस एरिया को रिफाइन करके जब इतने जगह पे हम पहुंचते, तो हमारे पास एक डिमांड कैंडल है ना भाई, ये डिमांड कैंडल, इस डिमांड कैंडल पे वो मार्केट आया और उसी जगह से वो देखो रिजेक्शन देके वो नीचे गया। बट सोचिए, हम इस जगह पे भी और कंफर्मेशन ले रहे हैं। हमने और कंफर्मेशन कैसे लिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर फाइंड किया। बट इससे पहले हमने लिक्विडिटी फाइंड किया, ये हमारा लिक्विडिटी। दूसरा यहाँ पर हमने मिला हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर, इस जगह पे हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला। और इससे पहले जो हमारा डिमांड कैंडल कहाँ था, वो ये था, ये एरिया पूरा। और ये देखो ये वहीं पास आया और यहाँ से हमको ट्रेड मिला और यहाँ से हमको टीपी दे दिया प्रॉपर। बट सोचिए दोस्तों, अगर हम इस जगह पे ट्रेड लेते, इस जगह पे ट्रेड लेते, तो हम ट्रैप हुए। ये पूरा एरिया एज अ ट्रैप एरिया। बट सोचो, हमको जब यहाँ तक हमको पता है कि यहाँ तक मार्केट आना है, तो यहीं तक अगर हम होल्ड करते तो हमारा ट्रेड का टीपी कितना होता, आइडिया भी है दोस्तों। दिखाता हूँ आपको। जब यहाँ से इतने से लेके यहाँ तक मैं अगर आपको टारगेट दिखाऊं, तो ये मेरा टारगेट होता है समथिंग 1:18, 18।
18 गुना ट्रेड, 18 से 25, सॉरी 25 गुना ट्रेड, सॉरी 25 गुना ट्रेड है भाई। और देखो कैसे आया है। पहले देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ पर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, फिर जब वो रिफाइंड करके इस जगह पे जब पहुंचने वाला होगा तो कितना बकर किया। देखो ये, देखो ये सब चीजें हैं। तो दोबारा देखते हैं क्या इस लेवल को तोड़ने के बाद क्या हमको वो एंट्री देता है क्या वापस से। फाइंड करते हैं, कोशिश करते हैं, क्या पता हमको एंट्री दे दे दोबारा इस लेवल पे। देखो मौका ही नहीं दिया दोस्तों, वो वापस ही नहीं आया, सीधा नीचे डाउन आते गया, आने गया, आते गया। ये HLCRT का ये सबसे यूनिक मॉडल है। इस चीज को फाइंड करना आपको सीखना होगा। फर्स्ट रूल जैसे मैंने बताया, डे हाई डे लो प्लस लिक्विडिटी शिफ्ट प्लस चेंज ऑफ कैरेक्टर प्लस उसका क्लोजिंग कैसे हो रहा है, किस एरिया में हो रहा है। अगर वो दोबारा उस एरिया में आता है तो हमको एक रिफाइंड एरिया फाइंड करके अगले नेक्स्ट वीक में हमको प्लान करना है कि हमको सेलिंग करनी है। फर्स्ट वीक में नहीं करना है, सेकेंड वीक में करना है अपने को, कि वीक के हिसाब से बता रहा हूँ। चलिए अब मैं आता हूँ वन डे के हिसाब से आपको समझाता हूँ। वन डे का कैंडल कैसा होता है, किस तरीके से हम फाइंड करते हैं वन डे के कैंडल्स में। अब जैसे कि मैं ये पूरा लैग बताता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से मतलब ये जो जोन है, इतना इतना एरिया में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम CRT को इस जगह में हम फाइंड करते हैं। पहले मैं सेलिंग से ही बताऊंगा आपको। जैसे ये वाला लेवल है, ये हुआ हमारा CRT का हाई, ये हुआ हाई, CRT का हाई, और ये हुआ हमारा CRT का लो। ये हाई, ये होगा लो। बस ये आपको CRT का हाई और लो मार्क करना आना चाहिए। प्लस इसके साथ एक और चीज होता है जिसको प्रीमियम डिस्काउंट रीजन भी बोलते हैं, वो चीज भी फाइंड करना आपको आना चाहिए। जो चीज स्वीप करता है उस चीज को फाइंड करना है आपको। क्या स्वीप कर रहा है, क्यों स्वीप कर रहा है, कैसे स्वीप कर रहा है, वो चीजें आपको फाइंड करना आना चाहिए। हर जगह CRT काम करता भी है और कई कई बार नहीं करता है। ये चीज को भी आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, कहाँ काम करता है, कहाँ नहीं करता, और कहाँ ट्रैप करता है, और किस जगह में हमको भागना है, किस जगह में हमको रुकना है। वो जगह भी मैं कहाँ कहाँ लॉस खाया हूँ, सब चीज आपको दिखाऊंगा। बस मैं पहले CRT का लेवल्स मार्क करके आपको दिखा दूं, जिससे आपको कंफ्यूजन कम रहे, जिससे आपको ट्रेड लेने में प्रॉब्लम ना हो। किस तरीके से ट्रेड फाइंड करना है ये आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से सब CRT मतलब ये डे के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। वन डे का कैंडल, टू डे का कैंडल जो होते हैं CRT के अकॉर्डिंग, वो सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये इजी नहीं होगा आपके लिए, बट टफ भी नहीं है। बस इस चीज को फाइंड करिएगा। चलिए अब मैं आता हूँ 15 मिनट में। देखो आपको मैं शुरू से दिखाता हूँ जहां से मैंने मार्किंग स्टार्ट किया CRT का लेवल। जैसे ये इस जगह पे देखो, CRT का जो पहला हाई ये था, दोबारा ये लो बनाया। इस जगह पे हमको चाहिए एक प्रीमियम एम डिस्काउंट रीजन। हमको पता होना चाहिए कि हमको कहाँ से सेल लेना है और कहाँ से बाय लेना है। जब हम CRT के अंदर का जब लेवल अपन निकालते हैं, ऊपर के लिए जो होते हैं प्रीमियम बोलते हैं और नीचे को बोलते हैं डिस्काउंट। जब हम मार्केट को हाई और लो में जब अपन मार्क किए, तो ये हमको लेवल बताया कि यहाँ तक जब तक स्वीप नहीं करेगा तब तक हमको पता नहीं कि हम अगला दिन, अगला टाइम हम क्या ट्रेड करेंगे। ऐसा 4 घंटे हो चाहे 1 घंटा हो चाहे 1 मिनट हो, CRT हर जगह वर्क करता है। ये सिंपल सा चीज आप समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ईगल की नजर से अगर आप फोकस करेंगे तो आपको CRT कभी मिस नहीं होगा। बट अगर एक बार सिंगल मिस्टेक आपने किया तो आपका लाखों रुपए भी डूब सकता है, और प्रॉफिटेबल बनने में भी आपको पूरा जीवन लग जाएगा, पर आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, मुंह पे बोल रहा हूँ भाई।
देखिए, जब प्रीमियम लेवल पे जब मार्केट आता है तो हमको पता चल गया कि भाई वो सेलिंग होगा इस जगह से। पर उससे पहले हमको स्ट्रक्चर मैपिंग भी तो पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर मैपिंग अगर नहीं आता होगा तो अभी मैं स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर वीडियोस डाला हुआ हूँ, उसको एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा। पहला, हमको एक चेंज ऑफ करेक्टर चाहिए मार्केट में। इस जगह पे जैसे ही हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर होता है, जिसको हम लोग चोच बोलते हैं, इस चीज को भी फाइंड करना आना चाहिए आपको। हर किसी को चेंज ऑफ करेक्टर फाइंड करना भी नहीं आता भाई। कुछ लोग गलतियां ऊपर गलतियां करते जाते हैं, बट चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ है वो पता ही नहीं है। किस वजह से वैल्यूड होता है वो भी नहीं पता है, बस चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, इसके बाद हमको एक डिमांड कैंडल चाहिए। सबसे बड़ा चीज डिमांड कैंडल, ये हमारे पास कोई डिमांड कैंडल। जैसे ही हमारे एक डिमांड कैंडल पे आया तो हम ट्रेड ले सकते हैं तुरंत। पर और कंफर्म ट्रेड चाहिए तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देख लो, जिसको बॉस बोलते हैं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देख लो। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद भी एक डिमांड कैंडल बनता है। इस डिमांड कैंडल में जैसे ही आता है, आप सीआरटी ही पढ़ रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज आपको नहीं पढ़ा, बस इंक्लूड कर रहा हूँ चीजों को और स्मूथ करने के लिए। अब जैसे सीआरटी में ये ट्रेड पड़ा अपना, यहाँ ट्रेड पड़ा, एसएल इसके नीचे, टारगेट हमारा यहाँ तक लो तक के रख लो भाई। इसीलिए आपको दे मिल गया तो ये ये तो मिल गया आपको ट्रेड सक्सेस, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा देखते हैं, देखो ये सीआरटी का ये हाई था, ठीक, ये सीआरटी का लो था, ठीक। लो उसने स्वीप किया, पर हाई अभी तक उसने स्वीप नहीं किया। पर ट्रेंड चल रहा है डाउन का, और हमको चाहिए अभी अप ट्रेंड। जैसे ये लो को यहाँ का स्वीप किया, सीआरटी का लो, तब हमारे टारगेट हिट हुआ। अब यहाँ पर हमको ट्रेड फाइंड करना है चेंज ऑफ करेक्टर के साथ। देखो, पहला हमको यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर मिला, सीआरटी का हाई अभी सेफ है, सीआरटी का लो स्वीप हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक हमको एक प्रीमियम लेवल खींचना है, इस तरह का सर। ये भी प्रीमियम है, ये डिस्काउंट है। मार्केट अभी कहाँ चल रहा था, हम जब यहाँ देखे प्रीमियम लेवल पर चल रहा था। यहाँ पर हमको कुछ ऐसा चीज खोजना है जहां से हमको सेलिंग मिल सके। जैसे देखो, इस जगह पे हमने कैसे ट्रेड फाइंड किया। मार्केट यहाँ पर चल रहा है, हमको यहाँ पर लेवल पता है। जब उसने ब्रेक करा इस जगह को, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, इस जगह से ब्रेक करेगा, तो हम उस जगह पे दोबारा जब वो उस जगह पे आएगा, तब हमारे यहाँ पास एंट्री पड़ता है। इसको और छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना, तो वो हमको और चीज दिखाएगा, बट मैं ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम में जाके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। बड़े टाइम फ्रेम में रहिए, आपका ट्रेड लॉस होने से आप कम से कम एटलीस्ट बचेंगे। ये सब भी होता है। देखो, अब देखो यहाँ पर भी हम दोबारा ट्रेड ले सकते थे, तीसरे बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद भी हम ट्रेड फाइंड कर सकते हैं। दिखा रहा हूँ कैसे। ये हमारे पास एक डिमांड कैंडल है इतना पूरा बड़ा। अब देखो, थोड़ा सा माइनर से 19-20 छूट जाता है कई कबार, बट ये एरिया हमारा रहता है डिमांड कैंडल। ये देखो, ये पूरा डिमांड कैंडल है। डिमांड कैंडल पे मार्केट आया, यहाँ से हमारा सीआरटी दोबारा बना, दोबारा एंट्री मिला, दोबारा हम सक्सेस हुए, बात खत्म। जब दोबारा लेवल निकला, देखो, अब ये बन गया हमारा चेंज ऑफ करेक्टर, माइनर चेंज ऑफ करेक्टर बोलते हैं। दोबारा इस जगह पे हुआ, प्लस हमारे पास एक पीओआई जोन था यहाँ पास इतना बड़ा। इस जोन पे जैसे ही मार्केट आएगा तो हम यहाँ पर सेल मारेंगे, क्योंकि वो प्रीमियम लेवल पे है हमारा। अभी तक देखो नहीं पड़ा, अब पड़ा ट्रेड, और ट्रेड पड़ते ही हमारा टीपी हिट हो गया। कैसे हिट हुआ, देखो, यहाँ ट्रेड पड़ा, यहाँ ऐसे, कभी कभार ये 1:2 भी देगा आपका सीआरटी। तो ये सब हमारा ट्रेडिंग सेटअप होता है। चाहे इसको कम करना हो तो ऐसे भी कम कर सकते हो, अपना ये रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा लो भाई, वो तुम्हारे ऊपर है। बट ट्रेडिंग एक्चुअल में सेटअप यही है, मेन सेटअप। दोबारा आगे बढ़ते हैं। एक बार यूज होने के बाद दोबारा उस जोन में दोबारा ना जाए। अब देखो सीआरटी, यहाँ पर ये इसका हाई था, ये इसका लो था। अब ये जब मार्केट इसके जब हाई को शिप किया नहीं है, ठीक है, और इसका लो अपना ये था, ये एरिया, ठीक है, ये पूरा अपना सीआरटी लेवल है, ठीक है, 1 डे का। और बट ये जब हमारा दूसरा सीआरटी हाई बना है, दूसरे दिन जब बना दिया वो, तो देखो, और इसका लो था, ये इसका लो था, हाँ ठीक, ठीक।
अब देखते हैं, सिखाता हूँ आपको क्या समझाना चाहता हूँ। जैसे देखिए, समझिएगा, हमने यहाँ बस ट्रेड प्लान किया यहाँ से यहाँ तक का कि ये अपना हाई या एक लो है, कि हमारे जोन पे वो आए और सेलिंग भी दे अपने को। तो देखो, ये हमारे पास एक सेलिंग लेवल था, सपोज कीजिए यहाँ पर सेलिंग एरिया, यहाँ पास आएगा तो हम सेल करेंगे, और दोबारा एक मोटा मोटी आपको बताता हूँ, यहाँ पास आएगा तो हम बाइंग करेंगे, ठीक, या फिर यहाँ पास आएगा तो हम बाइंग करेंगे, दोनों में से दोनों लेवल पकड़ लीजिए। अब अगर हम यहाँ डायरेक्ट ट्रेड मार के रखते तो क्या होता, हमारा ऐसे होगा वहां, जैसे देखो यहाँ ऐसे हुआ, यहाँ पर से वो नीचे जाके हमको टीपी दे दिया। बट देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने ट्रेड लिया, एसएल खाया, यहाँ पर ट्रेड लिया, मान लीजिए यहाँ हमने ट्रेड प्लान किया था तो एसएल खा गया, दोबारा हमने यहाँ फिर से फाइंड किया रहता ट्रेड के लिए, तो भी हमारा एसएल होता। क्योंकि जब एक बार सीआरटी अगर अपने लेवल से ज्यादा ही नीचे अगर आ जाता है, और अगर ट्रेंड के अकॉर्डिंग वो नीचे डाउन आने वाला है, तो वो हमारे एक लेवल पे ही ना, वो सेलिंग के लिए हमको प्रोसेस करना, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत करो, जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से हमको ट्रेड फाइंड करते हुए चलना है। ये सिंपल सा चीज, एक सीआरटी ये हुआ। दूसरा देखो, यहाँ पर भी सेम चीज, सेम मॉडल। यहाँ पर थोड़ा ना अलग चीज काम किया है, यहाँ पर हमारा एक फ्लिप जोन बना है यहाँ पर में, और फ्लिप जोन की वजह से हमारा ये सीआरटी कंफर्म हुआ था। जब ये हमारा हाई स्वीप किया बाय टाइम जोन पे, देखो जब यहाँ पर एक पीओ आई था, हम डायरेक्ट यहाँ ट्रेड मारते, सपोज कीजिए हमने जब यहाँ पर ट्रेड फाइंड किया था, यहाँ पर अगर हमको जोन पता है कि यहाँ ट्रेड पड़ने वाला है, तो हम तो यहाँ पर भी ऐसा ट्रेड लगा के, पेंडिंग ऑर्डर लगा के, हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम वोल्ट तो कर सकते हैं ना दोस्तों। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस तरीके से भी हमारा ट्रेड प्लान होता है। कई कई बार हमको फ्लिप जोन भी यूज करना पड़ता है मार्केट में। फ्लिप जोन एक्चुअल में ये होता है कि उसके ऊपर एक सेपरेट मैं वीडियो बताऊंगा कैसे काम करता है। वो माइनर सा चीज होता है, वो छोटा सा, वो डीपली अपना रहता है, वो पकड़ता है तुरंत नीचे जाता है, वो बहुत क्विक रहता है। वो भी उस चीज के लिए आप तैयार नहीं है, जिस दिन आप तैयार हो जाएंगे तो मुझे उस दिन आपको ये वीडियो उसका भी मिल जाएगा। एक हुआ, एक सीआरटी यहाँ पर आपका काम किया। अब देखिए, लॉस होने वाला सीआरटी का जगह दिखाता हूँ आपको। देखिए ये स्विप हुआ, और यहाँ पर देखो आपका ट्रेड ही नहीं बनेगा इस जगह पे। अब यहाँ ट्रेड कैसे बनाओगे बताओ, इस जगह पे आपने यहाँ वेट किया, दोबारा यहाँ वेट किया, ये दो जगह आपका ट्रेड प्लान था, सपोज कीजिए दोनों जगह आप कैसे लोगे। यहाँ तो कुछ बना ही नहीं है, यहाँ तो कुछ आया ही नहीं था, तो ट्रेड बना ही नहीं। बट अगर आपको प्रीमियम एवं डिस्काउंट रीजन आता है, तो आपको ट्रेड निकालने में प्रॉब्लम ही नहीं होगा। जब यहाँ से यहाँ तक जब जोन नापेंगे, तो आपके सेलिंग एरिया पे, तो यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसी चीजें फाइंड करना होगा जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग करना। अगर स्ट्रक्चर मैपिंग आपका क्लियर है, यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे होता है, उसके बाद हमको एक सिंपल सा चीज चाहिए, वो है डिमांड कैंडल। ये हमारा डिमांड कैंडल है, डिमांड कैंडल पे आया, हमने ट्रेड फाइंड किया। जैसे कि सेम चीज दोबारा, हमारा जो लेवल है उस लेवल को फिर तोड़ा, फिर हमारे डिमांड कैंडल्स पे आया, फाइंड किए, टीपी हिट, टारगेट हिट, ऐसे ही करते करते हमने हर जगह पे यही फाइंड किया बाबा। सेम चीज, सेम लेवल, ये हमारा लेवल कंप्लीट। इस तरीके से फाइंड करते करते हमारा टीपी हिट होता है ऐसे कंडीशन पे, और फिर मार्केट हमारा अगले सीआरटी का लेवल निकालने में हेल्प करता है। तो ये हमारा था सीआरटी के ऊपर में एक सेपरेट वीडियो, जो कि यूरो का है। आप इस जगह पे सीआरटी यूज करके देख सकते हैं। आगे के वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बट मैंने जाते जाते एक चीज बोला था, आपको एक टिप दूंगा। टिप नंबर 1, सीआरटी को इस मॉडल से यूज करो, हमेशा स्वीप होए, उसके बाद वो अंदर आए, फिर उसको एग्जिट करो। कहने का मतलब इस तरीके से। एक सीआरटी है, ये सीआरटी है, जैसे कि आरटी, का ये हाई है,
ये सीआरटी का लो है। अब ये सीआरटी का हाई और लो है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले चीज देखना होगा एक कैंडल, जो कैंडल आपका हाई और लो के बीच का गैप होगा, इस तरह का कुछ, ठीक। उसके अंदर में क्या होगा, जब कैंडल मार्केट जब बनाएगा इस तरीके से जाते 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 जाते, वो पहले उसको स्वीप करने देना। स्वीप करने के बाद जब वो नीचे आएगा, इधर नीचे आने के बाद एक चेंज ऑफ करेक्टर होने का वेट कीजिएगा। मार्केट में इस तरह का कुछ एक चेंज ऑफ करेक्टर होने का वेट करना है आपको, स्ट्रॉन्ग लेवल पे। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, तब वहां आपको एक पी ओ आई का एक जोन फाइंड करना है, इसी तरह का एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट जोन, इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप या कुछ भी ऐसा की पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, जो मार्केट उस जगह तक पहुंचे झूमते हुए धीरे धीरे, ऐसा इस तरीके से। और वो अगर वहां लिक्विडिटी फाइंड कर दिया, फिर आपका सीआरटी को प्रॉफिटेबल बनाने में आपको कोई फेल नहीं कर सकता। ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग मेथड है सीआरटी का, अब तक का मेरा रिसर्च का, जो कि मैंने आपको इस जगह पे दिखाया। ये है ये चीज, दोबारा यहाँ पास दिखाया मैंने, दोबारा यहाँ दिखाया। ये चीजों को फाइंड करके, रिफाइन करके चीजों को आप एक बार यूज करके देखिए। जहां मिस्टेक होता है, जहां गलतियां होती है, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स के जरिए कि आपको कहाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है सीआरटी के अंदर में। सबसे अच्छा वीकली यूज करो, वीकली में सीधा सीधा आओ वन डे में, और एंट्री ले रहे हो तो सिर्फ 1 आवर के हिसाब से। ये आपका सबसे स्ट्रांग चीज है, यही आपका टिप है मेरे मेरे लिए आपकी तरफ से। और इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लिए, इस तरीके से सीआरटी आपको यूज करना है। इसके अलावा और कोई सीआरटी का मॉडल मत यूज कीजिएगा, नहीं तो आप ट्रैप होंगे हमेशा। दूसरा, टीपी लेने के लिए हमेशा प्रीमियम एवं डिस्काउंट रीजन रखिए। 50% टीपी आप बुक कीजिए और 50% टीपी होने के बाद आप हट जाइए मार्केट से। ये आपके लिए सबसे आसान टिप है मेरे तरफ से। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज, आगे कमेंट जरूर कीजिएगा मुझे और क्या करना है, तो मैं आगे फिर आपको इस वीडियो में और आगे बताता हूँ। थैंक यू सो मच।